हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज अकेडमी में। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग नए साल में नए शुरुआत के साथ शुरू करने वाले हैं विज्ञान, जिसमें विज्ञान में हम लोग फिजिक्स का क्लास करने वाले हैं, जिसमें आज का टॉपिक है तरंग यानी कि वेव। आज हम लोग नए साल में नए शुरुआत के साथ शुरू करने वाले हैं फिजिक्स में हमारा है वेव यानी तरंग। सबसे पहले जानेंगे आखिर तरंग होता क्या है। तरंग होता क्या है, चलिए बताइए। तो कोई बताएगा तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का हलचल ऊर्जा है। यानी क्या है? हलचल। जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया या फिर पोखरा हो गया, उसमें कभी आप लोग ईंटा पत्थर मारे हैं, फेंके हैं? अगर उसमें ईंटा पत्थर फेंकते हैं तो एक तरह का क्या होता है, वेव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा तालाब हो गया, ये क्या हो गया, ये तालाब हो गया। जब इसमें पानी फेंकते हैं तब इसके ऊपर ऐसे ऐसे चलता है, यही हमारा क्या है, वेव है यानी तरंग है। ऐसे ऐसे उठता हुआ पानी चलता है, यही क्या है, वेव है। अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं किया होगा तो जाना घर पे एक थोड़ा सा बड़ा सा बर्तन ले लेना, कोई जैसे बाल्टी हो गया, कोई प्लेट हो गया, पानी भर देना और उसमें कुछ छोटा सा, जैसे मान लिया जाए छोटा सा एक कंकड़ उसमें डालना। जब डालोगे तो ऐसे ही उत्पन्न होगा। यही क्या है, हमारा वेव है। वेव एक तरह का क्या है, हलचल है। यह आगे की तरफ बढ़ते जाता है। इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जो हमारा वेव है ये दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है? ये दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? ये होता है दो प्रकार का। ये होता है दो प्रकार का। पहला होता है, बताइए तो, किसी को याद है? बताइए तो पहला क्या होता है? पहला होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग। और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? तरंग एक तरह का हलचल को या फिर ऊर्जा को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि यह किसी भी माध्यम में चल सकता है। जैसे मान लीजिए इस कमरे में है, इस कमरे में का हवा पूरा निकाल दे तो क्या हो गया, निर्वात हो गया। तो ये निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है। इसलिए इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये हम लोग अगले क्लास में या फिर इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम आज जानेंगे यांत्रिक तरंग क्या होता है। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम की जरूरत होती है। यांत्रिक तरंग को क्या चीज की जरूरत होता है? माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम की नहीं चल सकती। बिना माध्यम की नहीं चल सकती। जैसे बिना माध्यम के नहीं चल सकती। माध्यम क्या क्या हो सकता है? कितने माध्यम?
ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस ये तीनों में चल सकती है। माध्यम ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है। माध्यम यानी किसी के अंदर, यांत्रिक मतलब अंदर, किसी के अंदर चल सकता है। ये कितने रूपों में होता है? ये 2 रूपों में होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। इसको हम लोग अगले क्लास मतलब कहने का मतलब है इसको पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लोग हो सकेगा तो इसी क्लास में, नहीं तो अगले क्लास में इसको जानेंगे। इसको अगली क्लास में या फिर इसको जान लेने के बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा। एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। ये कितने तरह का होता है? ये होता है 2 तरह का। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। एक होता है अनुदैर्ध्य। ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए, कितने तरह का होता है? एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्ध्य। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अनुप्रस्थ मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। अनुप्रस्थ ये दो तरीकों पर चलता है। किसी चीज के ऊपर चलता है, पर मतलब किसी चीज के ऊपर, अनु यानी कि अंदर। अनु मतलब अनुदैर्ध्य मतलब अनु मतलब अंदर। याद करने के लिए अंदर, ये चलता है अंदर। किसके अंदर? ठोस, द्रव और गैस के अंदर चलता है। अनुप्रस्थ ये कितने चीजों के? ये 2 चीजों के पर मतलब ऊपर, किसी के ऊपर। किसके ऊपर? ठोस के और द्रव के ऊपर चलता है। क्या चीज के? एक चलता है, ये दो तरीकों से चलता है। किस पे चलता है? ये चलता है, एक चलता है ठोस और दूसरा चलता है द्रव। ये केवल दो ही माध्यम में चलता है। कौन? एक हो गया ठोस और एक हो गया द्रव, और ये तीनों माध्यम में चलता है। 3 माध्यम में चलता है। कौन? ये ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी और गैस में भी चलता है। किसमें? गैस में भी चलता है। एग्जाम में पूछता है कि अनुप्रस्थ तरंग कितने माध्यम में चलता है? कौन से माध्यम में चलता है? तो ठोस और द्रव। और पूछ देगा अनुप्रस्थ तरंग किन माध्यम में चलता है? तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए तो। स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अनुप्रस्थ तरंग क्या चीज? ऊपर। किसके ऊपर? किसी चीज के ऊपर। किसके ऊपर? अनुदैर्ध्य मतलब किसी चीज के अंदर। किस चीज के अंदर? जैसे किस चीज के ऊपर? ठोस के ऊपर। जैसे हम लोग बोल रहे हैं या फिर जैसे किसी भी चीज को फेंक रहे हैं तो क्या जाता है? किसी के ऊपर जाता है। और वही होता है अंदर, किसी के अंदर। जैसे मान लिया जाए ये कान के पास सटा लिए और यहाँ पे मारे, तो किसके माध्यम से जा रहा है? अंदर के माध्यम से जा रहा है। जैसे मान लिया जाए एक बड़ा सा लोहा की पटरी है, ट्रेन की पटरी मान लिया जाए, एक ट्रेन की पटरी है वही, और यहाँ पे कोई खड़ा है। यहाँ पे क्या है? कोई खड़ा है कि खड़ी है? बताइए तो। कोई खड़ी है, और यहाँ से हथौड़ा से इस पे मारा जाए। हथौड़ा से क्या किया जाए? मारा जाए। तो इसमें 2 माध्यम में इसके पास ध्वनि पहुंचेगा। ध्वनि की बात मान लीजिए बात हो रही है कि किसके माध्यम में चल रही है, तो 2 माध्यम से पहुंचेगा। एक इसके अंदर जाएगा, ये तेज जाएगा तो एक बार इसको सुनाई देगा, और फिर एक हवा के माध्यम से जाएगा तो इसको सुनाई देगा। तो किसके माध्यम से चल रहा है? एक ठोस में भी चल रहा है और एक गैस में भी चल रहा है।
यहाँ तक समझने में दिक्कत। और एक चलता है ऊपर, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। इसको अनुप्रस्थ को बोलते हैं, अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स, और अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे देखते हैं जो ध्वनि है हमारा, ध्वनि से ना वेव उत्पन्न होता है। उसमें से एक मुख्य रूप है क्या है, वेव यानी कि तरंग, मतलब ध्वनि के बारे में हम लोग जान रहे हैं। किसके बारे में? ध्वनि के बारे में हम लोग जान रहे हैं। जैसे ध्वनि की चाल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल को हम लोग किससे मापते हैं, किससे सूचित करते हैं? ये सूचित करते हैं V0 से। किससे सूचित करते हैं? V0 से। और ध्वनि की चाल हमारा होता कितना है बताइए तो? ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 332, यानी फिर 330 भी शॉर्टकट इसको लिख सकते हैं एवरेज करके, 330 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में कितना जाता है ध्वनि? किसकी बात हो रही है? 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होता है? आगे बढ़ता है ध्वनि। किसके नियम के अनुसार चलता है? तो ये चलता है लाप्लास के नियम के अनुसार। किसके? लाप्लास के नियम के अनुसार चलता है। लाप्लास के नियम के अनुसार चलता है। लाप्लास के नियम के अनुसार चलता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है समझने में? बताइए तो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ध्वनि की चाल को किससे सूचित किया जाता है? ये सूचित किया जाता है V0 से। ध्वनि की चाल कितना होता है? ये होता है 330 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन में इसका रियल होता है 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको एवरेज में लिखने के लिए, मतलब आसपास में लिखने के लिए 330 का प्रयोग किया जाता है, ताकि आप लोगों को गणना करने में दिक्कत ना हो। लेकिन एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, केवल एक ही ऑप्शन देगा, आप लोग टिक कर सकते हैं। तो किसके नियम के अनुसार? तो लाप्लास के नियम के अनुसार। सबसे एग्जाम में पूछता है सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलता है? ठोस में, द्रव में और गैस में। तो सबसे तेज चलता है ठोस में। सबसे तेज किस में चलता है? ठोस में। सबसे तेज ठोस। उसके बाद किस में चलता है? उसके बाद चलता है द्रव। उसके बाद गैस। यानी कि सबसे धीरा किस में चलता है? चलता है गैस में। सबसे धीरा किस में चलता है? गैस में। सबसे धीरा किस में? सबसे तेज किस में चलता है? ठोस। उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए कि सबसे तेज ध्वनि तरंग किस में सबसे तेज चलती है? तो ऑप्शन ऐसे नहीं देगा, कभी कभी दे देगा ठोस, द्रव, गैस, कभी कभी देता है, कभी कभी देगा पत्थर, कभी दे देगा पानी, और कभी दे देगा लकड़ी। ऑप्शन में लकड़ी। तो बताइए तो सबसे जो लकड़ी यहाँ पे हटा दीजिए। जैसे यहाँ दे देते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखना है ठोस कौन सा है, बताइए तो। पत्थर ठोस है, पानी या फिर गैस? बताइए तो इसमें पत्थर ठोस है या फिर पानी ठोस है या फिर ऑक्सीजन ठोस है? तो कौन है यहाँ पे? पत्थर के ठोस में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। अब कभी यहाँ पे मान लिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर। अगर यहाँ पे लकड़ी दे दे, लकड़ी तो भी ठोस है। तो इसमें देखना है किसका घनत्व तो सबसे अधिक है, या फिर कौन सी चीज सबसे घना है। जो जितना घना होगा उसमें उतना तेज क्या होगा? उतना ही तेज तरंग पास होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लकड़ी। बताइए तो लकड़ी ठोस है या फिर पत्थर सबसे ज्यादा? तो ये पत्थर। तो इसमें भी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ये होगा पत्थर। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? और कभी कभी दे देगा, बताइए कि किसमें ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती? तो किसमें नहीं चल सकती है? तो ये है, किसमें नहीं चल सकती है? तो ये है निर्वात। निर्वात में क्या है? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती।
निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात मतलब समझते हैं? बताइए तो आप लोग समझते हैं? जैसे ये कमरा है, कमरा में क्या है? बहुत सारे गैस है। वायुमंडल में जितना गैस है इसमें सेम वही गैस क्या है यहाँ पे इस कमरे में मौजूद है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, जितने भी गैस है। अब इसमें से यानी कि इस रूम से सभी गैस को बाहर निकाल दिया जाए तो यही क्या हो गया हमारा? यही हो गया हमारा वैक्यूम यानी कि निर्वात। पूरा चीज निकाल दिया जाए, यही क्या हो गया? गैस। लेकिन ये निकालना जल्दी संभव नहीं है। क्यों? अगर निकाल देंगे तो बाहर से इतने हवाओं का प्रेशर है, क्या हो जाएगा? चिपट जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे तो जब इसमें से हवा निकालेंगे तो आपस में चिपक जाएगा सभी दीवार आकर, और वो जल्दी छूट नहीं पाएगा। जैसे हाथ का हथेली है, ये क्या है? थोड़ा सा खाल है, और इसमें भी थोड़ा सा खाल है। अगर इसको हम लोग चिपका देते हैं, कस के इसको दाब देते हैं, फिर बीच में क्या हो गया? इसमें का हवा सब निकल गया। अब इसको खींचिए तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा आवाज करेगा, देखिएगा। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? वही क्या है? मतलब वो खींच रहा है। अब मतलब इसमें थोड़ा सा जगह है तो थोड़ा ही ना बल लगाएगा, और हम इसको थोड़ा ज्यादा लगाकर खींच दे रहे हैं। अगर एक बड़े से गोला को 2 भागों में काट कर दोनों को पिचका कर बीच से हवा निकाल देंगे तो बहुत ज्यादा उसमें खींचेंगे तभी जल्दी नहीं निकल पाएगा। जैसे आप लोग घर पे जाकर मतलब ट्राई भी कर सकते हैं। क्या करना है? इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले हाथ धो लेना है, ताकि क्या हो, हाथ आपस में चिपक जाए। और उसके बाद ऐसे करना है, उसके बाद ऐसे दाब देना है ताकि क्या हो, पूरा हवा निकल जाए। तो पास में आकर तब ऐसे खींचना है तो देखना थोड़ा क्या होगा, थोड़ा टाइट लगेगा, मतलब इसमें थोड़ा आवाज आएगा। क्यों? क्योंकि मतलब खिंचा जल्दी नहीं पाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? वही क्या है? निर्वात यानी कि हवा जिस रूम में से या फिर जिस वस्तु में से या फिर जिस भी बर्तन उसमें से क्या किया जाए, हवा निकाल दिया जाए बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात क्या हो गया? ये हो गया एक माध्यम, कोई भी माध्यम नहीं है, ये भी माध्यम है लेकिन वहाँ का हवा निकाल दिया गया तो ये क्या चलेगा? इसमें ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। सुनाई देने के लिए किसी माध्यम का जरूरत होना चाहिए, ठोस हो, द्रव या गैस हो। तो निर्वात में तो कोई नहीं है तो इसलिए उत्पन्न होगा, सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या कर सकती है? निर्वात में चल सकती है। जैसे मान लिया जाए हमारा क्या है, जो सूर्य से आने वाले किरण, तो बीच में भी वैक्यूम पड़ता है, वहां पे भी जैसे मान लिया जाए चंद्रमा हो गया, इस सब पर क्या है? ऑक्सीजन नहीं, वायुमंडल है। तो वायुमंडल नहीं है तो कोई भी गैस नहीं है, तो फिर भी होकर उधर से होकर क्या आता है? पृथ्वी पे पहुंचता है। इसलिए प्रकाश क्या कर सकती है? ये दोनों माध्यम में चल सकती है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और क्या है? प्रकाश क्या है? ये अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्ध्य है। प्रकाश छोटे छोटे कण भी है, और क्या है? प्रकाश कण भी है और तरंग दोनों है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब हम लोग जानेंगे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल कितना होता है बताइए तो। अभी बताया ध्वनि की चाल कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। अगर देखिए, अगर ध्वनि की चाल या फिर किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम है तो उसको बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं? सबसोनिक। अगर किसी वस्तु की चाल v0 से अधिक है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और किसी वस्तु की चाल v0 से 5 गुना अधिक है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। एग्जाम में पूछता भी है तो इसलिए लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का चाल हो गया, लिख देना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं वस्तु का चाल। अभी पढ़ा रहा है बताइए तो। वस्तु की चाल v0 से कम किससे कम? v0 से कम। v0 क्या है? तो ध्वनि की चाल को किससे सूचित किया जाता है? तो v0 से सूचित किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं v0 से कम है तो इसको बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं? सबसोनिक। इसको बोलते हैं सबसोनिक। उसके बाद एक और है वस्तु की चाल अगर v0 से ज्यादा है, v0 से कम है तो ये हो गया सबसोनिक। अगर v0 से अधिक है तो ये हो गया
हाइपरसोनिक, सॉरी ये होगा सुपरसोनिक। सुपरसोनिक अगर किसी वस्तु की चाल v0 के 5 गुना से अधिक है, वस्तु का चाल v0 से 5 गुना से अधिक, 5 गुना से अधिक है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? वीडियो तो क्लियर है, आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। किसी वस्तु का चाल v0 से कम है तो उसको कहते हैं सबसोनिक। कोई भी वस्तु है जो हमारे आसपास चलते हुए दिखाई देता है वो सब क्या है? सबसोनिक है। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल की स्पीड कितना होता है? अगर 1 सेकंड में 330 मीटर चले तो क्या है हमारा? सबसोनिक। मतलब उससे कम चले तो सबसोनिक। तो जैसे गाड़ी हो गया, मोटरसाइकिल, साइकिल, जितना कुछ है क्या है? सबसोनिक। उसके बाद है किसी वस्तु के चाल v0 से अधिक हो जाए तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। जैसे सुपरसोनिक में आ गया हमारा मिसाइल हो गया, मिसाइल हो गया। उसके बाद फाइटर जेट हो गया। वही वस्तु के चाल अगर 5 गुना से अधिक हो गया तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरसोनिक। तो इसमें आ गया हमारा जैसे मिसाइल वगैरह हो गया, जैसे अग्नि 5 हो गया, अग्नि 5 हो गया, और सब लड़ाकू विमान जितने हो गए, तेजस हो गया। ये क्या है हमारा? ये है हाइपरसोनिक। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी कीजिए। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? बताइए तो, समझने में किसी को दिक्कत है? कभी कभी पूछता है कि मेक संख्या किसको दर्शाया जाता है? क्या चीज? मेक संख्या किसको दर्शाया जाता है? तो मेक संख्या ध्वनि के गुना को दर्शाया जाता है, यानी कि कितने ध्वनि से कितना गुना आगे है उसको कहते हैं मेक संख्या। जैसे मेक संख्या बराबर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं, मेक संख्या बराबर मेक संख्या ध्वनि के गुना। जैसे मान लीजिए ये ध्वनि है, ध्वनि की चाल को किससे सूचित किया जाता है? तो v0 से। अगर इस पे अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो ये हो गया 2 मेक हो गया। अगर 5 से गुना कर दिया तो 5 मेक हो गया। 6 से गुना कर दिया जाए तो 6 गुना। वही क्या है? मेक संख्या दर्शाया जाता है। मेक संख्या बराबर ध्वनि की चाल की संख्या का गुना, ध्वनि की चाल का गुना। मेक संख्या बराबर ये क्या हो गया? 2 मेक हो गया। कितना मेक हो गया? 2 मेक। कितना हो गया? 2 मेक। जितना से गुना कर दिया जाए वही क्या हो गया? मेक संख्या हो गया। ध्वनि की चाल को गुना कर दिया जाए वही क्या हो गया? जैसे 2 से गुना कर दिया तो 2 मेक, 3 से गुना कर दिया जाए तो 3 मेक, और 4 से गुना कर दिया तो 4 मेक। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के क्लास में इतना ही, और फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाला कारक हो गया, ध्वनि की विशेषता हो गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी ले सकते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।